अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है? अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। देखो, एक गेम है जिसमें एक कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है और जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको नोट किया जा रहा है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। हनीफ जो है वो जीत जाता है अगर उसने जो रिजल्ट बोले वही रिजल्ट आ रहे हैं तो। 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लॉस अदरवाइज। तो उसने जो रिजल्ट बोले हैं वो हैं 3 हेड्स और 3 टेल्स। यानी हनीफ जो है उसने कहा अगर 3 हेड आएंगे और 3 टेल्स आएंगे तो फिर मैं जीतूंगा। तो 3 हेड 3 टेल्स आएंगे तब हनीफ जीतेगा, इसके अलावा हनीफ हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि हनीफ जो है वो गेम को हार जाए। ठीक है, तो समझो टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? एक कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है, 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका भी है। अगर हमें आउटकम्स देखने हैं कि क्या क्या आ सकते हैं तो उसको लिखने का तरीका ये है कि पहले 4 बार हेड लिख दो, क्योंकि 8 है ना, तो 4 बार हेड कर दो। ठीक है, और 3 बार टेल कर दो, वो 4 बार टेल कर दो, यानी बराबर बराबर। 4 बार हेड फिर 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ठीक है, ये हो गया। अब समझो, तो टोटल हो गए हमारे 8। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हनीफ जो है वो गेम को हार जाता है, इसकी पॉसिबिलिटी बताओ। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लॉस। तो टोटल तो हो गए हमारे 8। ठीक है, अब हमारे चाहिए फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल मतलब 3 हेड और 3 टेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों हेड हो गए और तीनों टेल हो गए तो हनीफ जीत जाएगा। तो एक ये है एक ये है, ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल हो गए 6। तो इसका मतलब ये आएगा हमारा 2 3 जा 6/4। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, तुम लोग लिख लिया करो। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो यही हमारा आ जाता है 3/4। ठीक है, तो हनीफ के हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 3/4। यही हमारा आंसर होगा।